हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इमली के आज के एपिसोड की शुरुआत आदित्य से होती है, जो मालिनी से पूछता है कि क्या उसे कुछ याद है। मालिनी झूठ बोलती है कि उसे याद नहीं है और वह अचानक बेहोश हो गई। इमली ने उसे अपना नाटक बंद करने के लिए कहा। मालिनी कहती है कि मुझे पता है कि तुम परेशान हो, लेकिन मैं इन सब से समान रूप से प्रभावित हूँ। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, मुझ पर आरोप मत लगाओ। इमली उसे झूठ बोलना बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि उसने ये सब जानबूझकर किया। मालिनी अपना इमोशनल ड्रामा करती रहती है। इमली वहाँ से चली जाती है। अपर्णा इमली से सवाल करती है कि उन्होंने शराब कैसे पी। उनका कहना है कि उसने उन्हें ये बताने की बहुत कोशिश की कि मालिनी ने उनके ड्रिंक में कुछ मिलाया था, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। मालिनी अपना बचाव करती है और कहती है कि वह अपने जीवन को तबाह करने के लिए ऐसा क्यों करेगी। और इसका कहना है कि इमली कल की तरह झूठ बोल रही है। उसने मालिनी को प्रसाद में जहर मिलाने के लिए दोषी ठहराया। दुल्हन ने अपर्णा को यह कहते हुए रोक दिया कि कोई अपनी पत्नी और पूर्व पत्नी को गलत साबित करने के लिए अपने पति के खिलाफ योजना नहीं बनाएगी। आदित्य ने कुछ भी ठीक नहीं किया। आदित्य कहता है कि उसे याद नहीं है कि क्या हुआ था। वो जानता है कि वो पिछली बार इमली के साथ था। मालिनी रोने लगती है और इमली पर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाती है। राधा उसे वहाँ से ले जाती हैं। अपर्णा पंकज से कहती हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। पंकज अनु को इस बारे में बताने का फैसला करता है। अनु और मीठी आते हैं। अनु मालिनी को गले लगाती हैं और उसे दिलासा देती हैं। वह कहती हैं उसकी बेटी इतनी बदकिस्मत है और वह इतना कष्ट क्यों उठा रही है। वह कहती हैं कि उसे मालिनी को त्रिपाठी के घर में नहीं रहने देना चाहिए था। बाद में वो आदित्य से सवाल करती हैं कि क्या वह मालिनी को पत्नी का अधिकार देगा, क्या वह उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा, क्योंकि अलग होने के बाद मालिनी को समाज अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगी। आदित्य ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आदित्य कहता है कि केवल इमली ही उसकी पत्नी है और वह हमेशा उसकी पत्नी रहेगी। इमली गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आदित्य उसके पीछे पीछे जाता है। आदित्य इमली से पूछता है कि क्या वह वास्तव में सोच रही है कि वह उसे धोखा दे सकता है, कि वह उसका चेहरा तक नहीं देख रही है। इमली का कहना है कि उसकी माँ ने भी देव पर भरोसा किया, लेकिन उससे धोखा मिला। आदित्य का कहना है कि देव ने जानबूझकर मिट्टी को छोड़ दिया था, लेकिन उसे यह भी याद नहीं है कि कल रात क्या हुआ था। वह केवल इतना जानता है कि वह इमली का विश्वास नहीं तोड़ सकता, जिससे वह सबसे अधिक प्यार करता है। इमली का कहना है कि उसका प्यार सच्चा था, फिर उसने ऐसा क्यों किया। आदित्य कहता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ उन्होंने अपनी सहमति नहीं दी। इमली का कहना है कि इस सब के लिए मालिनी जिम्मेदार है। आदित्य कहता है कि वो मालिनी को जानता है कि वह इस तरह का सस्ता काम नहीं कर सकती। इमली उससे पूछती है तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके ड्रिंक में उसने क्या मिलाया। आदित्य कहता है कि वो वास्तव में दोषी है। मीठी इमली से पूछती है कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसने अपने 100% तब दिया जब वह असफल रही। अनु का कहना है कि आदित्य ने इमली के साथ वही किया जो देव ने मिट्टी के साथ किया था। अनु कहती है कि पहली बार मिट्टी के दर्द को समझ सकती है कि उसने क्या किया था। अनु इमली से मालिनी की ज़िंदगी बर्बाद न करने की गुहार लगाती है। वह इमली से अनुरोध करती है कि मालिनी को आदित्य को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गलत किसी की भी हो, लेकिन समाज मालिनी पर ही आरोप लगाएगा। अनु कहती है कि एक माँ होने के नाते वह विनती कर रही हैं। अपर्णा कहती है कि नियति की निशानी इमली को इस पर विश्वास करना चाहिए। आदित्य बीच में आता है और अपर्णा उसे इस मामले में अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी मूर्खता के कारण ही ये सब हुआ है। आदित्य चला जाता है। दुलारी का कहना है कि मालिनी को गलती के लिए इमली की सजा न दे। दुलारी का कहना है कि वे मालिनी की गलती के लिए इमली को सजा नहीं दे सकते, वे सिर्फ इमली को फंसाना चाहते हैं। अन्नू रोती है और हरीश इमली से एक एहसान मांगता है। उनका कहना है कि उनका पारिवारिक सम्मान दांव पर लगा है। लोग उन्हें यह कहकर ताना मारेंगे कि आदित्य की 2 पत्नियां हैं, इसलिए इमली को मालिनी को आदित्य की पत्नी बनने देना चाहिए। ये सुनकर इमली हैरान रह जाती है और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।